नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, अभी तक उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की इन थ्रेड्स का या इन वार्निंग्स का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। नवाज शरीफ जैसी हाई पावर्ड मीटिंग करते हैं, बहुत सारे फैसले होते हैं। ये पीपल्स पार्टी एंड नून लीग दोनों एक ही सिक्के दो रुख है। पीपल्स पार्टी शायद मौलाना फजल रहमान साहब से भी राब्ता है। भारत के लिए एक और खतरे की घंटी बज चुकी है। दिल्ली मेट्रो पे एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर जो है पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि रोज़ हम आपको अपडेट करते हैं कि पाकिस्तान का जो है सियासी दर्जा किस तेज़ी पे पहुंच चुका है और कितना जो है गर्म हो चुका है, वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कल बिलावल भुट्टो साहब ने, पहले ये बयान उनका सुन लें। मैं कश्मीर के गयूर, गैरतमंद और बहादुर अवाम को सलाम पेश करता हूँ। जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ आपने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया, उनका धौंस का, उनका धांधली का, उनका गोलियों का मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादत कबूल की, हमारा MNA को हाथ में गोली लगी, हमारा कश्मीर का सदर पे हमला हुआ, मगर आप हिम्मत नहीं हारे, आप पीछे नहीं हटे और आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया। जी हाँ, तो ये आपने बिलावल भुट्टो साहब का जो है बयान सुना। ये मुझे तो लगता है कि एक खुली वार्निंग है, तबले जंग उन्होंने बजा दिया है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून इसको कैसे रेस्पॉन्ड करती है, क्योंकि कल से मैं राना सनाला साहब को देख रहा हूँ कई चैनल पे, और कई जो है मैंने एक ट्वीट भी देखी जो अज़मा बुखारी ने की है, और वो कहती है जी हम डर गए, PMLN डर गई। लेकिन इस सारी एपिसोड में सबसे बड़ी जो चीज़ है इस वक्त, मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं, बड़ों से मुराद ये कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, अभी तक उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की इन थ्रेड्स का या इन वार्निंग्स का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। वो उनके लीडर्स दे रहे हैं, और ख़ास करके वो लीडर्स दे रहे हैं जो हॉक है, तो वो जो है बात कर रहे हैं। तो लेकिन अब ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा, क्योंकि मेरे पास जो एक्सक्लूसिव इतलात हैं वो दो इतलात हैं। नंबर 1, पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आइंदा जो आने वाला जो संडे है, तकरीबन 9 तारीख बनती है, उसको जो है एक मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास बुला लिया है, जिसपे सारी सीनियर क़यादत को बुलाया है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद जो है मुस्लिम लीग नून की पार्टी का इजलास, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका ये इजलास करेंगे, और उसमें कई सारे मामले तय करेंगे। नंबर 1, उसमें जो बिलावल भुट्टो साहब की थ्रेड्स है या पीपल्स पार्टी का रवैया रहा है इलेक्शंस के हवाले से, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस थे, उस पर क्या लाएअमल होगा। नंबर 2, उसी में जो मोहसिन नकवी साहब ने जो है नए सूबों की बात, नए यूनिट्स की बात छेड़ी थी, उसको कैसे डील करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, एंड ओवरऑल पाकिस्तान के जो मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उनको कैसे चलाया जाएगा। और उस मीटिंग में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, इन सारे जितने भी PMLN की कैबिनेट है वो होंगे। साथ ही जो है उनकी CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी होंगी। एंड जब नवाज शरीफ जैसी हाई पावर्ड मीटिंग करते हैं तो बहुत सारे फैसले होते हैं। तो एक तो ये बड़ी मीटिंग होने जा रही है जो अगला संडे है 9 अगस्त को। वहीं पे ही बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं, कश्मीर की यात्रा अपनी मुकम्मल कर चुके हैं, और वो भी एक बड़ा लाएअमल तय करने जा रहे हैं। PPP की जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी मीटिंग अगले कुछ दिनों में जो है वो कॉल होने वाली है, और उसमें भी अहम फैसले लिए जाएंगे कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो है कोalition रहे या ना रहे, उनकी हिमायत तोड़ दें, ख़त्म कर दें, अपोजिशन बेंचों पे बैठे, क्या करें, क्या सियासी लाएअमल होगा। तो बहुत सारे मामला जो हैं वो आइंदा चंद दिनों में आपको नज़र आएंगे, जिस पे जो है जो तय करेंगे कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो ऐसे ही चलती रहेगी, क्या पीपल्स पार्टी की जो बेनिफिशरी है सिस्टम की, वो अपने बेनिफिट्स ऐसे ही लेगी। क्योंकि मैं आपको बताता हुआ चलूँ, पहले भी बताया था, आप देखें ये पीपल्स पार्टी एंड नून लीग दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, CM पंजाब नून लीग की, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, CM सिंध पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध जो है वो नून लीग। इसी तरीके से गवर्नर बलूचिस्तान नून लीग, CM जो है वो अपना बलूचिस्तान का वो पीपल्स पार्टी। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही फार्मूला, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो पीपल्स पार्टी के, गवर्नर एंड स्पीकर जो है वो नून लीग के। अब देखते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या फार्मूला बनता है, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से जो ये बिलावल भुट्टो साहब की जो धमकियाँ सारी जो चली हैं, एंड उन्होंने कहा है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो ये कितना असर डालती है। जब ये सारे मामला आएंगे, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, आज 4 अगस्त है, तो 9 अगस्त तक ये हो जाएगा मामला, और 10 अगस्त को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का तीसरा जो है राउंड है इलेक्शंस का। तो उसके बाद ये स्ट्रेटजी वाज़ेह नज़र आ जाएगी कि मुस्लिम लीग नून साथ बैठेंगे और 28वीं तरमीम में साथ जो है वो वोट करेंगे, या अलग अलग बैठेंगे, और पार्लियामेंट में एक पूरा जो है वो तूफान आएगा, एक बहुत तगड़ी अपोजिशन आएगी। देखते हैं वो किस तरीके से करते हैं। यहीं पर ही कुछ जो इतलात आ रही हैं
वो इतलात ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी शायद मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता करे, दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा उनसे भी रब्ता करे। और कश्मीर में तो सरेआम बिलावल भुट्टो ने कहा था, मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, आए और बैठे और बात करें और एजेंडा एक ही होगा, साफ एंड शफाफ इलेक्शंस। तो ये बहुत बड़ा एक मसला होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तेज़ी आएगी। इस पर भी हम आपको बाखबर रखते रहेंगे। वहीं पर मैं आपको बता दूँ, कल 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अहम दिन है। उसके जो है मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, 5 अगस्त हम योम इस्तेसाले कश्मीर क्यों मनाते हैं, उसको योम स्याह क्यों मनाते हैं, क्योंकि भारत ने आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A अबोलिश करके कश्मीर पे जो मकबूजा कश्मीर है उस पर कब्जा कर लिया था और उनकी आइनी हैसियत ख़त्म कर ली थी। हुकूमत पाकिस्तान एंड जो है अपना कुल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो इसको कल योम स्याह मना रहे हैं, और उन्होंने अपील की है कि आप पूरी दुनिया में रैलियां निकालें, भारत का जो है नेक्स्ट जो ब्रूटल एट्रोसिटीज़ है वो एक्सपोज करें, जो कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की है भारतीय अफवाज ने, उनको जो है मोदी हुकूमत को एक्सपोज करें। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 एंड 35A जो है वो मनाने का एक भरपूर ऐलान किया है, जिसको हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट है। एंड इस्लामाबाद भी पूरा जो है वो बनाएगा, और कल पूरे कश्मीर में जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से लेकर मकबूजा कश्मीर में दुनिया में जहां पे भी होगा, पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के थ्रू भी जो है इसको जो है उजागर करेगा और भारत की जो है वो मजम्मत करेगा इस इक़दाम की। तो वहीं पे ही मैं आपको मजीद बताता हुआ चलूं कि भारत के लिए एक और जो है खतरे की घंटी बज चुकी है, और वो खतरे की घंटी क्या है? खतरे की घंटी ये है, ये आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे, दिल्ली मेट्रो पे एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर जो है पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं। लगता है ऐसे है कि भारत की नई दिल्ली, भारत कैपिटल में जो है पाकिस्तान की योम आज़ादी की जो है वो तकरीबात मनाने का ऐलान किया जा रहा है, और ये बड़ी डेवलपमेंट है जिस पे भारत वैसे ही परेशान है, क्योंकि भारत में जो है इस वक्त आपको तो बड़ा मुत्तहद नज़र आता है, लेकिन भारत मुत्तहद नहीं है। इस वक्त करीब भारत में जो है 26 जो है अलहदगी का सन जो है मूवमेंट्स उरूज पे है। सबसे बड़ी मूवमेंट जो है वो मकबूजा कश्मीर की है, कश्मीर के आज़ादी के हवाले से। दूसरी जो बड़ी मूवमेंट है वो सिखों की है, खालिस्तान की मूवमेंट है। खालिस्तान मूवमेंट ने इस वक्त पूरी दुनिया में जोर पकड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कैनेडा तक, एंड रेफरेंडम पे रेफरेंडम हो रहा है, जिसकी वजह से भारत का जो है मकरू चेहरा जो है, बर्बरियत जो है जो उन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ की थी, तो वो जो है पूरे सामने नजर आ रही है, जो सिखों के साथ उन्होंने किया था, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। वहीं पे ही वही मणिपुर, दीगर बंगाल, दीगर जितने भी उनके उठा लें, तो 26 जो है अलहदगी पसंद मूवमेंट्स वहां पे चल रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी वाह हो रही है नई दिल्ली में, क्योंकि नई दिल्ली में आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी कहा था, जब गुज़िश्ता साल 2000 में मार्का हक में उनको शिकस्त हुई थी भारत को, तो उसके बाद अपोजिशन ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। लेकिन ये पोस्टर अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद है, एंड पाकिस्तान की जो मकबूलियत है वो कितनी है, यहीं से आप देख लें।